खबर सामने आ रही है। मराठा रिजर्वेशन मामला। महाराष्ट्र हुकूमत ने 16% रिजर्वेशन की तजवीज पेश की। मराठा तबके को नौकरियों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन की तजवीज। सीएम फडणवीस ने असेंबली में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की। नाज़रीन, आपको बताते मराठा रिजर्वेशन मामला है ये। महाराष्ट्र हुकूमत ने 16% रिजर्वेशन की तजवीज पेश की है। मराठा तबके को नौकरियों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन की तजवीज। सीएम फडणवीस ने असेंबली में इलेक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की है। हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे कि रियासती पसमानदा कमीशन ने मराठा के लिए 16% रिजर्वेशन की सिफारिश की है। क्या फडणवीस सरकार इस सिफारिश को तस्लीम करने वाली है? देखिए, मुझे जिस तरह से पिछड़े वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी थी महाराष्ट्र सरकार को, उसी रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज सदन में 16% आरक्षण देने की मराठाओं को ये सिफारिश की है। और ये जो पूरी सिफारिश है, इसको जिस नजरिए से देखा जा रहा है, ये सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड के कास्ट की तरफ मद्देनजर ध्यान देकर दिया जा रहा है, यानी कि SC/BC के तहत। अब कुल मिलाजुला के इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें इसका जो पूरा लेखा जोखा है काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन उसको अगर थोड़े से शॉर्टकट में जाए तो रोजगार से लेके, शिक्षा के क्षेत्र से लेके, इनके खाना पकाने का जो इनका रसोई घर होता है वहां से लेके ऐसे तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ये 16% आरक्षण की सिफारिश की है सरकार ने। हालांकि अभी तक जो इस सिफारिश का बिल है पटल पर नहीं रखा गया है। जैसे ही बिल पटल पर रखा जाएगा उसके बाद इसकी फाइनली क्या कुछ जो घोषणा होगी वो की जाएगी, तब पूरी तरह तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन 16% आरक्षण की जो बिल डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है उसमें साफ तरह से ये मेंशन किया गया है कि मराठाओं को जो आरक्षण दिया जाना था उसमें चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे अन्य बातें हो, उनकी तकलीफें हो, उनको ध्यान में रखकर 16% आरक्षण की सिफारिश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ओर से सदन में की गई है। जी मनोज जी। और महाराष्ट्र हुकूमत मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए तैयार क्यों नहीं है? और देखिए, जिस तरह से पहले की सरकारों को मौजूदा सरकार बता रही है कि ये तब की बात है, वहां पर ये चीज नहीं हो पाया। लेकिन पिछले सरकारों की बात करें, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उस समय की सरकारों के नेताओं का, या हमने दो नेताओं से बात किया, उनका साफ कहना था कि उनकी सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, पूरी तरह से मामला क्लियर था। यहाँ तक कि मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से भी मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की 5% आरक्षण की बात थी, वो भी क्लियरेंस मिल चुकी थी। लेकिन इस सरकार जानबूझकर मुस्लिम समाज को नजरअंदाज कर रही है, गुमराह कर रही है और आरक्षण देने के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और वही मामला मुस्लिम समाज के बाद धनगर समाज का भी आता है और लिंगायत समाज का भी आता है। तो कहीं न कहीं अब मराठा आरक्षण को जिस तरह से सरकार सिफारिश कर रही है 16% आरक्षण को देने को लेकर, तो ये चीज इस को मिले जितने 16% आरक्षण है, इसके बाद तमाम जितने भी कास्ट है जो आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले हैं, वो लोग आक्रोश हो सकते हैं। जी बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पंचायती इंतखाबात के 5वें मरहले के तहत आज जम्मू कश्मीर में 2525 पोलिंग स्टेशनों पर वोट डाले जा रहे हैं। कश्मीर खित्ते के 769 और जम्मू खित्ते के 1743 पोलिंग बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटर सुबह से हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात को ऐसे तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाने और अमन कानून को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग दिन के 2 बजे तक जारी रहेगी। जिला डोडा में भी पंचायती चुनाव के 5वें मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। जिला डोडा के असर खेलानी और मरत ब्लॉकों में वोट डाले जा रहे हैं। इन दिनों ब्लॉकों में 258 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग जारी है। लोगों में वोटिंग के तई काफी जोश और खरोश देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने पहुंच रहे हैं। आज 5वें मरहले के जिला डोडा के 3 ब्लॉक में ब्लॉक असर,
मरमत और बलाक खिलेनी में लोग आज अपना वोट डाल रहे हैं। आज सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ पोलिंग स्टेशन पे दिखने को मिल रही है। पंचायती इंतखाबात से लोगों को काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है। इनका कहना है इन इंतखाबात से इनके गाँव में तामीर और तरक्की और बेरोजगारी भी दूर होगी। इससे साफ जाहिर होता है इस बार लोगों ने पंचायती इंतखाबात को पूरी तरह से कामयाब बनाने की कोशिश की है। आतिफ लोन, न्यूज़ 18 उर्दू, खिलेनी, डोडा।